सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है रितु होता, ऑल इंडिया रैंक 492 इन गेट 21 फ्रॉम द ईसी ब्रांच एंड शी इज़ द स्टूडेंट ऑफ एनआईटी रायपुर एंड इन्होंने मेरे से रायपुर में ऑफलाइन क्लासेस ली थी, है ना। तो वेलकम रितु इन माय चैनल आज साकेत वर्मा। Thank you so much for inviting us. सो रितु, एक बार स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि वाई यू सेलेक्टेड गेट एंड व्हाट वाज योर जर्नी एंड हाउ यू सक्सीडेड इन द गेट 21। Thank you, sir. सर एक्चुअली मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो हम लोग के सीनियर से काफी जो लोग फोर्थ ईयर में थे तब और हमारे यहाँ से गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज होती है। तो ऐसे गेट के कुछ सीनियर्स थे और जीआरई के भी कुछ सीनियर्स थे। तो वो लोग अपने एग्जाम्स के बाद अभी आके यहाँ पे फोर्थ ईयर में हम लोग को हॉल में मतलब ऐसे लेक्चर दे रहे थे। तो मैंने जीआरई के भी लेक्चर अटेंड किए थे और गेट के भी। तो मुझे तो मास्टर्स मतलब करना ही था, मेरे माइंड में था। तो मैंने देखा कि मतलब मैं अगर इंडिया में ही करना चाहती हूँ तो यहाँ पे एनआईटी से करना काफी सही रहेगा, क्योंकि सीनियर्स काफी लाते हैं अपने कॉलेज के यहाँ। हम्म। यहाँ पे मार्क्स तो काफी जमा हुआ है कि मतलब बताना ही है ना, हर बैच में ऐसा है। तो इसलिए तो मैंने ग्रेड को फाइनल ऑप्शन रखा था मास्टर्स करने के लिए। ओके। सो मतलब बहुत सारे लोगों का एम होता है पीएसयू, है ना, और आप बोल रहे हो कि आपको मास्टर्स में जाना है। तो क्या आपको लगता है कि क्या एडवांटेज है मास्टर्स स्टार्टिंग में, मतलब हमको अपीयर हो जाना चाहिए, है ना, एनरोल हो जाना चाहिए, ना कि पीएसयू में। सर एक्चुअली बीटेक में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं तो सर उसमें मतलब उतना बहुत ज्यादा मतलब जैसे क्या बोलते हैं सब्जेक्ट इसलिए पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट ज्यादा करने की नहीं सकती। और एक नेशनल मतलब नेशनल रिकॉग्निशन हो ऐसे इंस्टीट्यूट है, ऐसी जगह से मतलब मास्टर्स करने की मेरी थी पहले से, हम्म। शुरू से ही। मतलब बाहर चले या फिर इंडिया में ऐसा था। तो बाद में सर एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग हो गया कि हाँ ऐसे मतलब ला सकते हैं। तो काफी लोग लाते हैं देखने। हाँ हाँ, तो एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग हाँ मतलब कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एमटेक करना या मास्टर्स करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इनिशियल फेज़ में कर लेते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग कभी ये रिग्रेट भी नहीं रहेगा कि आपने मास्टर्स नहीं किया, क्योंकि आज नहीं तो कल मतलब आज से 10 साल बाद फिर कोई मैनेजमेंट के लिए मास्टर्स करता है, कि कोई मैनेजमेंट साइड में चले जाता है तो फिर वो एमबीए की तरफ चले जाता है, कि फिर उसको लगता है कि एक पार्ट टाइम एमबीए करना चाहिए। फिर 2 साल बाद जॉब करने के बाद लगता है कि नहीं, हमको एमटेक ही कर लेना चाहिए। तो जब हम लोग मोमेंटम में होते हैं पढ़ने के, जब तक हम स्टूडेंट मोड में रहते हैं उसी समय हम लोगों को अपना मास्टर्स भी कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो बाद में एक मास्टर्स वाला डिग्री हमेशा हमारे साथ अटैच रहता है और वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस हमको देता है कि हमने मास्टर्स किया है तो डेफिनेटली हम आगे भी अच्छा कर सकते हैं। मुझे मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं भी इसलिए बीटेक के बाद तुरंत एमटेक किया। मैं मतलब मैं कभी भी जॉब को प्रायोरिटी नहीं दिया और मैं हमेशा हायर एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया, और उसके बाद फिर जो भी मुझे करियर ऑप्शन सही लगा वो मैंने चूज़ किया। सो रितु, आप बताओ कि सुबह सुबह मॉर्निंग 6 o'clock को हम लोग की क्लास लगती थी, वो मोटिवेशन बनाए रखना और मतलब प्रिपेयर करना, आपको कैसा, मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको मोटिवेट करती थी? सर एक्चुअली आपकी क्लासेस तो सर अटेंड करने में काफी मजा आता ही था। बाकी दोस्तों का भी सर मतलब दोस्त तो आते ही थे अपने साथ में। तो मतलब ऐसे सबका वही चलता है सर, ऐसा किसी का नहीं है मतलब हाँ सुबह उठने में मजा आ रहा है, सबके लिए वही है सर कि चैलेंजिंग है कि सुबह थोड़ा उठ नहीं पा रहे। बिल्कुल। बाकी सर क्लासेस अटेंड करना भी काफी अच्छा लगता था, मजा आता था मतलब कि हाँ सुबह आ रहे डेली। हाँ, वो और वो सेम। सब्जेक्ट पसंद ही थे मतलब हाँ, साथ। वो सेम फीलिंग था कि हम लोग भी मॉर्निंग 5 o'clock 4:30 को उठ के आप लोग को पढ़ाने आते थे। तो हम लोग को भी आप लोग को देख के मोटिवेशन मिलता था कि आप लोग जब इतने सुबह उठ सकते हो पढ़ने के लिए तो हम क्यों पीछे हटे, हमको हमको भी हमेशा अपना 100% देना है। तो वो म्यूचुअल एक मोटिवेशन था, एक दूसरे से मिलता रहता था। ठीक है। सो याद है मुझे वही। हाँ, बहुत ही मज़ेदार था वो टाइम, और फिर उसके बाद तो कोविड के कारण कंटिन्यू नहीं हो पाया। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने ईएमटी और कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जब पढ़ा तो उसके लिए कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई, और क्या आपने कोई बुक्स फॉलो किए या कोई वीडियो लेक्चर्स एक्स्ट्रा जो है, मैंने आपको किस तरीके से आपने मेरे सब्जेक्ट्स को फॉलो किया और कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई इसकी?
सर सारे सब्जेक्ट्स तो सर पैरेलली मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती ही थी। बाकी सर जब शुरू में हम लोग एकदम शुरू में हम लोग की कम्युनिकेशन की क्लासेस आपकी अटेंड करते थे, तो तब सर मैं प्रीवियस ईयर उतना नहीं करती थी पैरेलल में, लेकिन बुकलेट्स में सॉल्व करती थी बट प्रीवियस ईयर उतना नहीं करती थी। तो सर इसलिए पैरेलल में बुकलेट्स भी करो और प्रीवियस ईयर भी करो और क्लास नोट्स भी दिखते रहना चाहिए। मतलब सर हम लोग जब प्रिपरेशन शुरू किए थे तो शुरू में फील होता था कि इतना सब कुछ करना है, तो फिर बाद में सर ये पता चल जाता है लेकिन धीरे धीरे कि कॉलेज में कैसे टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर, जैसे कि ब्रेक्स में जाते हैं तो ब्रेक्स में ऐसे कॉपी उठा के देख लिए 10 मिनट 15 मिनट, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप फ्रीक्वेंटली देख रहे हो तो। और ज्यादा टाइम जब है तब प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती है। तो फ्रीक्वेंटली कोई कॉपी देख रहा है और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है फिर भी, तो सर डेफिनेटली कम्युनिकेशन ईएमपी तो मास्टर कर ही सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला रितु कि कॉलेज के टाइम को भी आपको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो और आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉलेज के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ना, जो कभी कोई लेक्चर खाली जा रहा है, कभी हम लोगों को लाइब्रेरी पीरियड होता है, कभी कभी प्रैक्टिकल में हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होते हैं, तो उस समय हमेशा आपके पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए जिसको आप रिवाइज कर सको एटलीस्ट। अगर आपके पास आपकी नोटबुक है क्लास की तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो आपके पास एक शॉर्ट नोट हो जिसको आप रिवाइज कर सको। और ये बिल्कुल ये ऐसी हैबिट मेरी भी थी और मैं भी अपने टाइम को बिल्कुल ऐसे ही यूटिलाइज करता था कि जब भी कोई फैकल्टी किसी अदर टॉपिक मतलब टॉपिक से हट के डेविएट होकर कुछ और बात करता था तो मैं अपने धीरे से कॉपी निकालता था और मैं पढ़ने लग जाता था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और बिल्कुल वो रिफ्लेक्शन मैं आपके में देखा। आपने जब ये बात बोला तो मेरे को लगा कि हाँ बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करता था। तो ये चीज़ है। तो और आपने जब रिवीजन किया है ना सब्जेक्ट्स के, जब इतने सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो फॉर्मूलेज भूलने लगते हैं, तो रिवीजन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? रिवीजन मतलब सर उसको भी मैं प्लानिंग में ही रखती हूँ क्योंकि रिवीजन तो सर मेन पार्ट ही है प्लानिंग का। तो सर प्लानिंग के लिए मैंने ऑनलाइन काफी वीडियोस देखे थे और उनमें एक वीडियो मैंने सर देखा था कि रिटेंशन के लिए मैक्सिमम रिटेंशन कैपेसिटी के लिए एक वीडियो देखा था मैंने। उसमें सर मतलब ऐसे ग्राफ दिखाया था उसने मैथमेटिकली कि कैसे मतलब आज सपोज एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे एक दिन बाद, फिर आज से 7 दिन बाद, फिर आज से 30 दिन बाद, ऐसे अगर 3 रिविजन अगर अपन एक लूप में ले लेते हैं शेड्यूल करके अच्छे से, तो वो मैक्सिमम चीजें अपने दिमाग में स्टोर हो ही जाए। मतलब गारंटी है, मतलब सर स्टोर हो ही जाए। मतलब मैंने खुद ये फील किया। हाँ वो मैंने जब रियल लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किया 10 के 10 सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने देखा था सर कि ये मतलब सही स्ट्रेटेजी है। हाँ और 30 डेज के बाद फिर 30 डेज लूप में वो रिवीजन करते जाना है हर एक सब्जेक्ट। हाँ तो हर ये एक सब्जेक्ट सब नहीं चाहिए। हाँ ये 10 के 10 एक्चुअली में। रिसर्च के थ्रू एक्चुअली ये प्रूफ हुआ है, मेरे ख्याल से साइंटिफिक है ये तरीका। और ये मैंने भी इस वीडियो को देखा था कहीं, और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से बोलता हूँ, फर्स्ट डे, 7th डे, 30th डे, और आपको फिर उसके बाद 3 मंथ्स ऐसा अगर आप कंटिन्यूसली रिवीजन करते जाओगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिटेन रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है एक्चुअली, ये रिसर्च के थ्रू प्रूव्ड स्ट्रेटजी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों का वो नहीं है ना। तो और ये चीज़ है। और ऋतु, अपने टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट होता है, सभी लोग बोलते हैं, तो टेस्ट सीरीज को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए एक फ्यूचर एस्पिरेंट को? यस सर, रिवीजन तो है ही पैरेलली, बाकी पैरेलली अपने को टेस्ट सीरीज भी देना। ऐसा नहीं है कि खाली रिवीजन करके छोड़ दिया सर, क्योंकि रिवीजन करके लगता है कि अरे रिवीजन हो गया तो कंप्लीट है, बट कंप्लीट नहीं है। मतलब टेस्ट सीरीज ही मास्टर करने का जरिया है सर। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में अपन कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मिसिंग जा रहा है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, इनकेस अगर कुछ छूट भी जा रहा है तो टेस्ट सीरीज बता ही देती है। और बाकी मिस्टेक्स को सर अच्छे से करना ही चाहिए। अगर 45 मिनट्स का सेक्शनल टेस्ट है या फिर 1.5 घंटे का टेस्ट है तो उसका डबल टाइम देना चाहिए एनालिसिस में। लगता है कि एनालिसिस काफी ज्यादा कंज्यूमिंग है और डिस्टर्बेंस हो रहा है बाकी चीजों में भी, कि मतलब शेड्यूल भी इधर उधर हो रहा है। बट सर एनालिसिस को मैक्सिमम प्रायोरिटी देना चाहिए अपने पूरे दिन के शेड्यूल में। मतलब कोई भी अगर एस्पिरेंट शेड्यूल बना रहे हैं किसी भी दिन का, तो एनालिसिस मतलब वो मेक पॉइंट होता है पूरे दिन में, मैंने जितना नोटिस किया। क्योंकि वो एनालिसिस जो कर रहे हैं सर उसमें मिस्टेक्स अपन नोट कर रहे हैं, वो मिस्टेक्स को सर अगर आप अपन एंड तक देखते रहे तो एग्जाम में वो गलतियां फिर वो और नहीं दिखती। और वो गलतियों में भी सर
क्या आपका रियल लाइफ मोटिवेशन क्या है, मतलब आप कैसे अपने पर्सनल लाइफ में कैसे हर चीज़ों को मैनेज करते हो, और कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो मोटिवेट करती है? ठीक है, ये तो क्लासेस की बात हो गई, लेकिन आपका रियल लाइफ मोटिवेशन क्या है, या कौन है कोई? सर मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ती हूँ। अच्छा। तो सर एमएसडी को मैं काफी फॉलो करती थी और एमएसडी मूवीज में काफी देखती थी हाँ। थ्रू आउट प्रिपरेशन। ओके। तो वो एक ही मूवी को स्टार्ट करी सर, मैंने देख लिया होगा 50-60 बार। अच्छा, ऐसा भी है क्या? तो ये हाँ, और सर गाने भी मोटिवेशन के लिए देख लेती थी। हाँ हाँ। तो कौन सी बुक आप मतलब मोटिवेशन के लिए कौन सी बुक आप पढ़े हो? सर एम एस धोनी के ऊपर एक बुक है सर, स्फूर्ति सहारे का, हाँ। थिंक लाइक धोनी। ओके। ओके, ओनली दैट उसमें इंडिविजुअल। काफी हाँ। स्टाइल करते हैं। अच्छा, हाँ। क्योंकि कोई एक चीज़ होती है जो हमको ना, मतलब वो स्पार्क देती है, और शायद आपके लिए वो बुक या वो मूवी वो काम कर रहा था। हर किसी के लाइफ में, एक इंडिविजुअल के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट होता है या एक ऐसा स्पार्क होता है जो किसी चीज़ से मिलता है। जैसे कभी किसी को कोई सॉन्ग से मिलता है ना, तो वो सॉन्ग को बार बार सुन ले तो वो मोटिवेट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई आपको आके मोटिवेट करता रहे, ये इम्पोर्टेंट होता है? सर सेल्फ मोटिवेशन तो होना ही चाहिए हाँ। सर, एक ग्रुप भी होना चाहिए ऐसा कि मतलब हाँ कॉमन इंटरेस्ट है लोगों का, हम्म। तो क्यों? वहीं से सर वो म्यूचुअल मोटिवेशन सेट रहे। हाँ, क्योंकि मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग ना, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई आके उनको मोटिवेट करे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इंटरनली मोटिवेट रहना चाहिए, और वो ही आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। और सर बीच बीच में प्रिपरेशन में ऐसे डाउट्स भी काफी आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फुल्ली मोटिवेटेड रह रहे हैं, हाँ मतलब ऐसा उस बार चलती है प्रिपरेशन। हाँ। बट सर अपने को मतलब ये समझाना है कि हाँ मतलब इतने दिनों तक ये प्रिपरेशन मतलब सस्टेन किए तो आगे भी हो ही जाए। बिल्कुल, जो चीज़ आप स्टार्ट किए हो उसको एंड करना ही है आपको, वो आपको रखना चाहिए कि आप बीच में नहीं छोड़ सकते उसको कि अब यार नहीं हो पाएगा। स्टार्ट किए हो तो उसको एंड करना है। तो हम्म। रितु, आप 3 आवर्स मतलब आपने जो गेट के दिया, मेरे को लगता है कि आप एक अच्छे कॉलेज से हो। मेरे को लगता है कि शायद आप और अच्छा रैंक अचीव कर सकते थे, क्योंकि जिस टाइप का आपका परफॉर्मेंस था क्लास में। तो मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है कि आपके साइड से कुछ कमी रह गई, या ऐसा क्या हुआ कि आपको ये रैंक मिला, और इस रैंक से आप सेटिस्फाइड हो कि आप बेटर कर सकते थे? सर एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा ही थी क्योंकि मॉक्स में भी अच्छे रैंक्स आते थे। हम्म। और सर मैं तो ये मानती हूँ सर कि पेपर टफ आया ही था। बाकी एग्जाम के दिन से मतलब मैंने खुद को कूल ही रखा था कि हाँ मतलब अपन ने इतने सारे मॉक्स दिए, इतने सारे टेस्ट दिए, तो अपने को कॉन्फिडेंट रहना है और सर खुद को समझाते रहना है। मतलब मॉक्स भी जैसे मॉक्स में भी जैसे खुद को समझाते रहते हैं, वैसे मेन डीडे में भी मतलब ऐसा कुछ खास डिफरेंस फील नहीं हो। बाकी सर जब मैंने ये फील किया कि मेरे मार्क्स पर रिव्यू में, तो वहां से सर थोड़ा सा मुझे, बट फिर भी सर मैंने खुद को समझा समझा के मतलब क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट करने थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, बट मिस्टेक्स हो गई थी। रितु, आपकी वॉइस एक बार ब्रेक हो गई थी, एक बार फिर से रिपीट कर दो, आपने क्या बोला? सर मेरी एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही थी। हम्म। मतलब अभी जैसे मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम से बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं और अच्छा मेरे मार्क्स आ सकते थे। पर ओके। ठीक है, अभी पेपर तो काफी टफ आया ही था, तो टफ है तो सबके है अभी, हाँ और सभी ने प्रिपरेशन की है। हाँ। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अपन ने अगर इतने सारे मॉक्स दिए हैं तो अपने को फुल्ली कॉन्फिडेंट रहना है एग्जाम के टाइम। बाकी जब एग्जाम शुरू हुआ सर, तो पहले 10 क्वेश्चन मेरे मार्क्स पर रिव्यू में चले गए। ओके ओके। तो उधर से मुझे फील होता है कि थोड़ा सा मेरा शायद मुझे प्रेशर में थी मैं। तो बट मैंने खुद को समझा ही लिया था कि हाँ मतलब एग्जाम हॉल में भी खुद को समझाया था कि इतने सारे मॉक्स दिए हैं तो मतलब ठीक है, अभी सही है, मतलब कंट्रोल में है सिचुएशन, अपन ने हार्डवर्क किया है तो रिफ्लेक्ट हो गए। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, इनको उनको कुछ एक अच्छा मैसेज मिला होगा और एक अच्छा स्ट्रेटजी मिला होगा। तो रितु, आपसे हम लोग फ्यूचर में और कनेक्ट होंगे, जैसे ही आप एमटेक में एडमिशन ले लेते हो, है ना। तो उस एमटेक के एनवायरनमेंट को जानने के लिए
कि मास्टर्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है और वहाँ का एक्चुअली इन्वायरमेंट क्या होता है। आप एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे होते हो तो कई बार हमारा ड्रीम ही होता है उस जगह को देखना पढ़ना। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग आपसे कभी दोबारा कनेक्ट होंगे फ्यूचर में, जब आप प्रॉपरली वहाँ सेटल हो जाओगे तो और भी ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। ठीक है, सो थैंक यू रितु मेरे चैनल में आने के लिए। और भी मेरे साथ स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे और वो लोग भी आपको गाइड करेंगे कि कैसे उनका डेली का प्लान रहा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो आप सभी से सीखो कुछ ना कुछ, आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको नई लगेगी और आपको लगेगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें उस चीज़ को ऐड करना ज़रूरी है। इसलिए इतने सारे लोगों से आपको मिलाया जा रहा है, क्योंकि हर किसी का इंडिविजुअल का जो स्ट्रेटजी होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें आपने कोई चीज़ अगर मिस कर दी होगी तो वो चीज़ें एक एस्पिरेंट से मिलता है जो उस एग्ज़ाम में सक्सीड हुआ है। तो इस वजह से ये सारे एक्चुअली सेशंस रखे जाते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस, है ना। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, थैंक यू रितु। सो विल मीट अगेन एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।